अहमद साहब, ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आपने कहा कि बाइंडिंग, उसके पास अथॉरिटी है कि डिसीजन करती है तो सबके लिए बाइंडिंग होता है, लेकिन अभी हमने पंजाब के इलेक्शन के मामले में देखा कि वो बड़े बेबस नज़र आए हैं कि उन्होंने एक बार नहीं 2 बार फैसला किया और फिर उसके बाद उसका तफसीली फैसला, फिर रिव्यू पिटिशन वो भी खारिज हो गई। लेकिन इसके बावजूद हमें जिन्होंने अमल करना है अदालती फैसलों के ऊपर या कवानीन के ऊपर, उनका इरादा जो है कि अमल ना करने का है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप क्या समझते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी कोई डायरेक्शन या डिसीजन दे दे तो फिर भी क्या अमल होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में हालात अब मुख्तलिफ हैं। देखिए, उस वक्त तो ये इंतखाबात ना करवाने की जो सबसे बड़ी दलील दी जाती थी वो यही थी कि इंतखाबात 5 असम्बलियों के इकट्ठे नहीं हो रहे, 2 असम्बलियों के हो रहे हैं, 3 असम्बलियों के नहीं हो रहे। उसकी वजह से कुछ केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, कुछ नहीं होंगी और वो असरअंदाज होंगी एक दूसरे पे। इरिस्पेक्टिव कि ये किस हद तक सही है दलील, लेकिन बहरहाल ये एक वजह बनी क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी स्टैगर्ड इलेक्शन हुए नहीं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि कोई भी दलील नहीं है इंतखाबात बर वक्त न कराने के, क्योंकि ये इंतखाबात की ये 90 रोज के अंदर रिक्वायरमेंट है। अगर डिलिमिटेशन का मसला दरमियान में पीडीएम की हुकूमत न डालती, तो मैं डालती इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे हाथ बंद गए। उसके बाद हमारे पास चारा नहीं था कि हम डिलिमिटेशन किए बगैर आगे बढ़ जाते। तो चले, अगर आप उसको जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती है और ये तादेर भी अगर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे और उसको दूर करने के लिए मैं ख्याल इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे एक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। वो कर देगी तो किसी हद तक अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। लेकिन एम साहब, क्या आप समझते नहीं है कि ये कोई इत्तफाकिया नहीं हुआ कि बिल्कुल ऐन जब असम्बली तहलील होने वाली थी तो ये मरदमशुमारी के जो है नताइज उनको अनाउंस या अप्रूव किया गया? ये इंटेंशनली दिखाई देता है कि जो चीज़ अगर मार्च अप्रैल के अंदर तैयार थी और मई के अंदर उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और फिर उसको अगस्त तक पेंडिंग में रखना, ये लगता है कि जो आखिरी 1 महीने की कानून साजी जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि वो मुल्क भर में जब इलेक्शन होने हैं एक साथ असम्बली मुद्दत पूरी करती हैं तो डेट इलेक्शन कमीशन देगा, सदर पाकिस्तान नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि असम्बली अगर कबल अज़ वक्त तहलील होती है प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ के ऊपर, सिफारिश के ऊपर, तो फिर 48(5)(a) के तहत सदर साहब तारीख देंगे। जो इस वक्त सिचुएशन वही है कि प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश के ऊपर असम्बलियाँ तहलील हुई। तो ये जो आखिरी 1 महीने की कानून साजी और ये फैसले, ये तो इंटेंशनली दिखाई देते हैं कि जो हुकूमत में उस वक्त जमातें थी शायद वो इरादतन ये चाहती हैं कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन ना हो, इलेक्शन डिले हो। यही वजह है कि बुनियादी जो मैंने सवाल ये किया था कि क्या ये सियासी जमातें जो खुद जमहूरियत के ऊपर, अवाम के ऊपर यकीन और ईमान रखती हैं, उन्होंने खुद क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी ये फैसले करके? देखिए, ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने सियासी फायदे के लिए उन्होंने ये काम किया हो, इस बात को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो मरदमशुमारी का मामला है, इस पे डिले तो बहुत पहले हो चुकी थी। यानी पीडीएम की गवर्नमेंट आने से पहले ही, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये बहुत डिले हो चुका था। ये काम तो दिसंबर 2022 में इसका रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन वो डिले होता होता वो हो गया। और उस वक्त अगर पीडीएम की हुकूमत ये पब्लिश न करती तो गालिबन उसके ऊपर भी इल्जाम आता कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उन्हें बता चुका था कि काम मुकम्मल हो गया है। अब अगर काम मुकम्मल होने का उनके पास खत आ चुका है और वो फिर भी नोटिफाई नहीं करते तो वो भी उनके ऊपर इल्जाम लगता। लेकिन बहरहाल अब ये उन्होंने ये पब्लिश कर दिया है और उस वक्त देखिए कि चारों सूबों की जो हुकूमतें हैं उनका मुतफ़िक़ा फैसला था उसे अप्रूव करने का। वरना जो पीपल्स पार्टी जो 90 रोज के ऊपर एतराज कर रही है, के ऊपर इंसिस्ट कर रही है, वो उस वक्त ये कह सकती थी कि ये हम इसे अप्रूव नहीं करते क्योंकि उनको एतराज़ात भी थे, लेकिन उन्होंने भी इस पे एग्री किया। तो अब जबकि सब एग्री कर चुके हैं तो अब इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही का हुक्म इसको रिवर्स कर सकता है। वरना मेरे ख्याल में बदनीयती क्या रोल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सियासी फायदा तो है पीडीएम को। पीडीएम फौरी तौर पे इंतखाबात नहीं चाहते, वो समझते थे कि कोई डिस्टेंस क्रिएट हो जाए उनको छोड़ के जाने के बाद, ताकि वो लोग कुछ अर्सा उनकी जिम्मेदारी उनके जहनों में ताज़ा ना रहे। ये अहम मुमकिन है।
लेकिन मेरा ख्याल हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनको इससे फायदा उठाने का मौका मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आपने स्टार्ट में इब्तदा में ही आपने कहा कि गाड़ी एक है ड्राइवर दो हैं, आप नहीं समझते कि पीडीएम ने ये फैसले करके अपने ड्राइविंग सीट जो है कि वो दूसरे ड्राइवर के हवाले कर दी और खुद जो है कि शायद कमज़ोर सीट पे चले गए हैं? देखिए, अगर वो फर्ज करें उस वक्त उनके हवाले ना करते तो 2 रोज के बाद वो तो असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती। तो डिसोल्यूशन को तो वो टाल नहीं सकते थे, वो तो होनी ही थी। लेकिन ये देखिए, अर्ज यह है कि ये तो सवाल इनका नहीं है कि इन्होंने छोड़ दी। जब भी वो रेजोल्यूशन का ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने फैसले किए या कानून बना के गैर जमहूरी कुव्वतों को थोड़ा मजबूत कर दिया ना कि आप अब 90 दिन से आगे भी जा रहे हैं। अभी तो कंवर दिलशाद साहब से उस दिन हमारी बातचीत हो रही थी, कुछ इलेक्शन कमीशन के मौजूदा लोगों से भी, तो उन्होंने कहा जी कि मरदमशुमारी के बाद, हल्का बंदियों के बाद तो फिर इंतखाबी फहरिस्तों में भी रद्द-बदल होता है। जब हल्का चेंज होगा इंतखाबी फहरिस्तें, फिर उसकी जब तैयारी करेंगे तो उसके ऊपर एतराज़ात आ जाते हैं, फिर एतराज़ात आएंगे तो उनको फिर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए तो अलग से 2-3 महीने चाहिए। तो वो जो जनवरी फरवरी की आपने कहा कि लगता है हो जाएगा लेकिन शक भी है कि शायद नहीं होगा, तो वो तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन अभी से जो है कि वो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स के अंदर कह रहे हैं कि नहीं, ये और आगे भी जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इन्होंने वो गैर जमहूरी रवैयों को सपोर्ट तो नहीं कर गए या नादानी के अंदर अपने इन फैसलों से? मेरे ख्याल में जो कुछ भी इन्होंने किया है वो नादानी में तो नहीं किया, वो जानबूझ के किया है। लेकिन ये जो इलेक्शन की आप ये कह रहे हैं ना कि इंतखाबी फरिश्तों का भी मामला है, उसके बारे में तो इलेक्शन कमीशन बहुत वजाहत दे चुका है बड़ा क्लियरली कि ये जो वोटर्स को एडजस्ट करने का मामला है, ये सारा इस हल्का बंदी के अंदर ही कवर हो जाएगा। और हल्का बंदियों का जो स्केड्यूल है उस पर सब कुछ शामिल है, एतराज़ात का आना और एतराज़ात को रिजॉल्व करना। मेरे ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी 30 नवंबर से आगे जाने की हल्का बंदियों के मामले की। वैसे कोई नई वजूहात क्रिएट करना जोरावर लोगों के लिए क्या मुश्किल होता है, ना भी हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बज़ाहिर आइन के जो लिमिट्स हैं उनके अंदर तो कोई वजह नहीं है।